Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है कि इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे. तो हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं. टॉबिन जेम्स नॉर्धस विलियम दिया हुआ है, ठीक. अमर्त्य के सेन दिया हुआ है. यहाँ पे इनके सरनेम को आगे लिख दिया है और जो है उनके नेम को पीछे डी गॉलेट है, महबूल उलक है, ठीक. फिर यहाँ पे दिया है ऑथेंटिक डेवलपमेंट मीजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग एसडीआई और डेवलपमेंट एज फ्रीडम सेलेक्टिव इलिग्रेटेड, ठीक. यानी कि इनके जो है कि अगर राइटर है तो उनके ऑथर और उनके बुक का नाम दिया है. अगर किसी ने कोई चीज़ इनोवेट की है तो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक. तो यहाँ पे आप जो है कि अगर आपको मैच दी फॉलोइंग के बारे में सबसे अच्छा यही फ़ायदा होता है कि अगर उसमें से अगर आपको एक भी सही आंसर पता है तो आप मैच दी फॉलोइंग में मैच कर ले जाएंगे और आपके 2 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक. तो जैसे अगर आपने महबूल उल हक किया तो आपको अच्छे से पता होगा कि इन्होंने एसडीआई रिपोर्ट दी हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक. डी यहाँ से महबूल उल हक हो जाएगा. डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक जो है हमें दी है अमर्त्य के सेन ने, ठीक. तो बी का हो गया हमारा चौथा. ये यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक आंसर भी सही पता है तो आप सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और आपको आंसर आपका मिल जाएगा. तो यहाँ पे अमर्त्य के सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक बी का चौथा ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है. आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर ए मिल गया. देखने के लिए आप देख लीजिए. डी महबूल उल हक का जो है हमारा तीसरा हो जाएगा. डी गॉलेट जो है सी इन्होंने दिया है ऑथेंटिक डेवलपमेंट, ये बुक है, ये इन्होंने दिया है, डी गॉलेट ने दिया है इसको. और जो हमारा ये जेम्स नॉर्धन ये वाला चीज़ है और ये इन्होंने दिया है मीजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग, ठीक. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो गया हमारा ए. सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं हम अपने. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन, ये हमारी थ्योरी है. और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, एजम्पशन ऑफ नॉन सटाइटी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन और जो है परफेक्ट कंपटीशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, ठीक. तो अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में ही अप्लाई होता है. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक. आपने अगर जो है कि जैकब वाइनर की जो है जैकब वाइनर ही है शायद, मार्शल ने भी दी है और जैकब वाइनर ने भी दी है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, नहीं, जे.बी. क्लार्क ने दी है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो दी है वो जे.बी. क्लार्क ने दी है, ठीक. जे.बी. क्लार्क. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में होती है. तो आप जो है यहाँ से इसका चौथा लगा लीजिए. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो है एजम्पशन आप हम जो है नॉन सटाइटी देखते हैं, ठीक. यानी मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता ही होता है. आपको ये अच्छे से पता होगा कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता ही होता है. और डिफरेंस कर्व में यहाँ पे सटाइटी नहीं, यहाँ पे जो है कि होगा यहाँ पे जैसे एजम्पशन ऑफ नॉन, हमें जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उससे रिलेटेड होगा. तो आप जो है सी का दूसरा हो गया हमारा, सी का दूसरा हो गया हमारा कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी जो है हमारी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में अप्लाई होती है, ठीक. इसमें जो कंपैरेटिव कास्ट जो होता है उसमें हम लेबर थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही कास्ट जो है कि होती है, एक ही फैक्टर यूज होती है, वो होती है लेबर. आप जो है रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ेंगे और कंपैरेटिव कास्ट, तो उसमें यही हम कंपैरेटिव जो कास्ट करते हैं वो लेबर पे ही करते हैं. मैंने अभी इंटरनेशनल का वीडियो बनाया है जो कि मैं अपलोड करूँगी
उसमें मैंने रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप जो है इन चारों को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन डी आएगा। यहाँ से भी आप किसी एक को भी सही कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका आंसर हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जो कि ए का चौथा है। और यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा W.J. बॉमल, ओहलिन, गुन्नार मिडल, ए के सेन, और इधर इनकी बुक दी हुई है। ठीक, तो एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, आपको पता ही होगा, ये फेमस बुक है जो दिया है एडम स्मिथ ने 1776 में, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के फादर है। ठीक, तो यहाँ पे कोई है नहीं हमारा एडम स्मिथ के नाम सा। एशियन ड्रामा हमारा जो है गुन्नार मिडल ने दिया है, तो सी का चौथा ये रहा। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या है। तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन थ्योरी ये है। इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड तो हमारा ओहलिन का ही हो जाएगा, बी का दूसरा। ठीक, और जो है W.J. बॉमल का हो जाएगा हमारा पाँचवा, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस, और ए के सेन का हो जाएगा हमारा इथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, क्योंकि एशियन ड्रामा तो अरे एडम स्मिथ की ये बुक तो ऑटोमेटिकली कट गई। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से भी देखते हैं तो जहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। जैसे ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपको बी और डी में मैच करके निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर बी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो है कैनन ऑफ टैक्सेशन, प्रोटेक्शनिज्म, डिफरेंस इंसिडेंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इधर है अल्फ्रेड मार्शल, मसग्रेव, कैंटिलन, मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ। तो कैनन ऑफ टैक्सेशन हमें जो है एडम स्मिथ ने दिया है, ए का पाँचवा। यहाँ से भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, हो जाएगा। फिर हमारा जो है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिया है, डी का पहला हो जाएगा। और फिर जो है कि हमारा जो है बी का हमारा जो है चौथा हो जाएगा प्रोटेक्शनिज्म, जो कि हमारा मर्केंटिलिज्म में होता है। यानी वो जो है ट्रेड पे बिलीव करते हैं जिसमें जीरो सम गेम होता है। यानी वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट को कम करते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक कंट्री भी हमारी सेव हो जाए। उसके अलावा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को जो है रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक, तो ये हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज। तो डी का हो गया हमारा तीसरा। ठीक, यहाँ से आप जो है डी का हमारा जो है कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज है हमारा रिकार्डो। डी का हमारा हो गया तीसरा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हो जाएगा हमारा ड्यूजेनबरी हो जाएगा। बी का हो जाएगा हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक, तो हो गया हमारा ए का डी, बी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, डी का हो जाएगा हमारा तीसरा, और जो हमारा मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो हो जाएगा हमारा किन्स। ठीक, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे हमारा आंसर 1 होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे रोस्टो का है, रैगनर नर्कसे, J.R. हिक्स, जेमकिंस। तो रोस्टो ने जो है स्टेज ऑफ ग्रोथ को दिया था। यहाँ से हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें कई क्वेश्चन कवर करने। रैगनर नर्कसे की थ्योरी जो थी हमारी बैलेंस ग्रोथ को थी। वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है कि हमारा सैमुअल्सन का था, और इफ़ेक्टिव डिमांड हमारा जेमकिंस का था। तो डी का पहला, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और फिर जो है हमारा J.R. हिक्स का था, तो सी का जो है हमारा हो जाएगा चौथा। सी का हो जाएगा हमारा दूसरा, वीक ऑर्डरिंग। ठीक, तो इस तरीके से इसका हमें आंसर सी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ट्रांजेक्शन डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, टोटल एसेट डिमांड फॉर मनी, फ्रीडमैन डिमांड फॉर मनी। तो ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी तो पहले ही आया था, आपको पता है। उसके बाद जो है स्पेकुलेटिव आया था। फर्स्ट
और सेकेंड हो जाएगा फ्रीडमैन की बाद में आई थी, और ये टोटल एसेट यानी हमारी बॉमल की है। ठीक, तो ये बॉमल यानी कि पहले हमारा कीन्स आया था, फिर बॉमल आया था, फिर फ्रीडमैन आया था। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ISLM हमारा जो है 1936 अप्रॉक्सीमेटली आया था, और जो है इसमें इलास्टिसिटी आया था, फिर अब्सॉर्प्शन आया था, और मॉनेटरी पहले आया था। तो हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी अप्रोच जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का EX प्लस EM जो मार्शल लर्नर कंडीशन है वो उन्होंने दिया था। फिर किन्स के ही थ्योरी पे बेस्ड है सिडनी अलेक्जेंडर की थ्योरी अब्सॉर्प्शन थ्योरी अप्रोच, जो कि जिसमें हम जो है कंजप्शन को लेकर चलते हैं, वो है हमारी अब्सॉर्प्शन अप्रोच, उस पर जो है हमारा चलता है। फिर ISLM जो है हमें हिक्स ने दिया है, और मॉनेटरी अप्रोच जो है कि बाद में आता है, जिसमें हम प्राइस फैक्टर और जो है इनकम फैक्टर दोनों को लेके करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया 4, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ इस तरीके से आया है। ठीक, तो ये हमारा जो है कि हमारा जो है स्कीम है, तो इसमें हमारा जो है रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास है, जो कि 1982 में आया है। ठीक, ये बहुत ही क्लोज है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 2002 में जो कि आया है हमारा, और इसमें जो है इसमें दिया क्रोनोलॉजी करना है ना, तो ये हमारा जो है 1992 में आया है, ये 1998 में। और अंत्योदय अन्न योजना ये अभी आया है। आपको मैं जो इसके जो ईयर मैं बता दूंगी, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है दूसरा आया है, फिर चौथा आया है, उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट आया है, और फिर थर्ड आया है। तो फिर मैं आपको जो है इसके बारे में आपको बता दूंगी कि कौन से ईयर में आया है नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप यहाँ पे इसको आंसर 1 कर लीजिए। यहाँ पे जो है कि हमारा पूछा है, हमारा जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसके बारे में पूछा है कि कहाँ पे ये कैसे होता है। ठीक, तो हमारा जो है पहले होता है फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद उसके पहले जो होता है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। ठीक, सबसे फर्स्ट हमारा होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, उसके बाद होता है हमारा फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद होता है हमारा जो है कॉमन मार्केट होता है, फिर हमारा होता है कस्टम यूनियन। ठीक, उसके बाद होता है हमारा कॉमन मार्केट, फिर होता है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। यानी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंशियल, दूसरा फ्री ट्रेड एरिया, तीसरा जो है हमारा कस्टम, चौथा हमारा कॉमन, और पांचवा इकोनॉमिक यूनियन। ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, इससे रिलेटेड पूछता है क्रोनोलॉजी और जो है कि अरेंज करना कि कौन सा जो है कि बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में है। ठीक, तो हम ये करेंगे वीडियो में। अब यहाँ पे दिया है कि स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू स्टडी द इंडियन बजट क्रोनोलॉजी। ये उस टाइम के बजट के अकॉर्डिंग था, लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो हमारा जो है प्राइमरी डेफिसिट वो सबसे कम होता है। ठीक, बजटरी डेफिसिट होता है, फिर उसके पर सबसे ज़्यादा हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट से ज़्यादा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी इसका करें तो ये हमारा आ जाएगा कि सबसे पहले हमारा जो है बजटरी डेफिसिट होता है, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, क्योंकि बजटरी डेफिसिट में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू होता है, और फिजिकल डेफिसिट में जो हम जो है कि अपना जो हम लिए रहते हैं उधार ऋण, वो होता है हमारा जो टोटल बारोइंग होती है वो होती है। ठीक, ये तीसरा हो गया। उसके बाद जो है हमारा प्राइमरी, इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे फिर से गलत हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्राइमरी डेफिसिट इसमें बताया, लेकिन यहाँ पे बजटरी, फिर जो है हमारा फिजिकल, और उसके बाद जो है बढ़ते हुए क्रम में हम लेके चलते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट, फिर होता है हमारा जो है ये फिजिकल डेफिसिट, फिर होता है हमारा बजटरी डेफिसिट, और फिर होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये इन टर्म्स ऑफ फार्मूला के अकॉर्डिंग है। ठीक,
पॉइंट या आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इंडियन बजट के क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिसपे हम फार्मूला में देखते हैं और जो है इसके जो है पॉइंट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कमेटी के बारे में, ठीक, कि कौन सी कमेटी किसके बारे में है। तो ये केलकर है, रंगराजन है, केलकर है, रंगराजन है, नरसिम्हन है, और फिर उसके बाद जो है हमारी मल्होत्रा कमेटी है। तो हमारी केलकर कमेटी जो आई थी वो 2002 में आई थी, वो टैक्स रिफॉर्म से लेकर थी। सी का पहला हो जाएगा, और यहाँ पे आप एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ए, तो रंगराजन कमेटी जो है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, और जो है बी नरसिम्हन कमेटी हमारी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी, और मल्होत्रा हमारे इंश्योरेंस रिफॉर्म से थी। ठीक, अब हम जो है इससे रिलेटेड जो है अपना टेस्ट का कर लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है वो हमारा होता है टेस्ट कंपेयरिंग वेरिएंस होता है हमारा, एफ टेस्ट होता है। और उसके बाद जो होता है ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जिसको हम गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं। ठीक, अब ये जेड और टी स्टैटिक है। जेड हमारा जो है लार्ज सैंपल के लिए होता है, और ए हमारा जो है स्मॉल सैंपल, यानी टी हमारा स्मॉल सैंपल के लिए होता है। तो आंसर सी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आउटपुट थ्योरी। ठीक, तो इसमें जो है कि हमारी थ्योरी ऑफ एक्सीलरेटर पहले आया है, फिर फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ एक्सीलरेटर आया है, फिर क्यू टॉबिन थ्योरी ऑफ टॉबिन आया है, और फिर किन्सियन थ्योरी आई है। ठीक, ये चारों की चारों थ्योरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा ये वाली इम्पोर्टेंट है। पहले ये क्यू टॉबिन इन्वेस्टमेंट की पूछती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही है, मैच दी फॉलोइंग, जिसमें वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी है जो कि मार्शल ने दी थी। ठीक, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरम हमारा एचओ का हो जाएगा। रेसिप्रोकल हमारा जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल हमारा जो है रेसिप्रोकल डिमांड, अगर हम मार्शल एजवर्थ जो है हमारे कर उन्होंने दिया था, तो अगर हम ए का लेके चले सेंटर पेरिपेस, तो रॉल प्रेबिस हो जाएगा हमारा, बी हमारा एच हो जाएगा, सी हमारा मार्शल हो जाएगा, डी हमारा जो है ये डी हमारा जो है पाँचवा हो जाएगा वेंट फॉर सरप्लस, यानी हमारा जो ज़्यादा हमारे जो आउटपुट हो जाता है या सप्लाई हमारी जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए है। तो हमारा यहाँ पे आंसर 1 है। ठीक, और यहाँ पे हम जो है ये चलते हैं अपना डेवलपमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का जब हम डेवलपमेंट करते हैं एक्सपेंशन के थ्रू, तो ये हमारा जो है हो जाता है बैलेंस ग्रोथ। ठीक, ये हमारा जो है बैलेंस ग्रोथ को दिखाता है। और फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल जीएनपी आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, तो ये हमारा जो है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। ठीक, तो हम जो है कि बी जो है कि हमारा हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी है वो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट को ही देखते हैं कि हम कितना इनपुट यूज कर रहे हैं और कितना आउटपुट हो रहा है हमारा। तो डी का हो जाएगा हमारा दूसरा, और बी का हो जाएगा हमारा पाँचवा। तो अब हम देखते हैं ए का, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल जीएनपी, यानी कि ग्रोथ का इंक्रीज होना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। प्रोडक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तो एलोकेटिव इनफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा ये पीपीसी है, पीपीसी 3 टाइप का होता है, इंक्रीजिंग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, तो अगर आप ये पीपीसी है, तो अगर ये इस पे आ रहा है तो ये इस तरह टचेबल है, ये काट नहीं रहा है, टच कर रहा है, केवल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये हमारा जो है इफ़िशियंसी को बताता है। लेकिन अगर यही यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा, तो ये इनफिशियंसी को बताएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब हम जो है कि इसको जो है लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा,
कि रिवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है और फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, मोनेटाइज डेफिसिट दिया है। तो गवर्नमेंट बारोइंग फ्रॉम द आरबीआई है, यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा हमारा रिवेन्यू डेफिसिट, ये ए का दूसरा। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा हमारा। तो सी का हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक, सी का हमारा जो हो जाएगा तीसरा, और ए का हो गया हमारा दूसरा। और फिर उसके बाद जो है हमें मिला है फिजिकल डेफिसिट, तो गवर्नमेंट बारोइंग फ्रॉम द आरबीआई, ये हो जाएगा हमारा फिजिकल डेफिसिट हमारा जो हो जाए, ये मोनेटाइज डेफिसिट हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट बारोइंग फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि जिसमें आरबीआई जो है हो सकता है कि प्रिंट करके दे रही हो या किस तरीके से दे रही हो, तो गवर्नमेंट जो आरबीआई से और बारो करती है उसको मोनेटाइज डेफिसिट करते हैं। और फिजिकल डेफिसिट हो जाता है हमारा जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट रिसिप्ट हो जाता है, तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, यहाँ पे आंसर ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।